हेलो स्टूडेंट्स, आपको कोडेक्स उदय में तहे दिल से स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अपने फंक्शन की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आस्ट्रिक आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है एंड डबल आस्ट्रिक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप जाके वो वीडियो देखो। मैं अपना प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिकर्जन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। पहले मैं उसका डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। तो रिकर्जन बेसिकली क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। इसका मतलब आपको डेफिनेशन से इतना मालूम पड़ रहा होगा, ये फंक्शन जो अपने आप को कॉल कर रहा होगा। तो इसका क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन क्रिएट करना हूँ, तो आपको पता होगा फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, वो डेफ कीवर्ड के साथ क्रिएट करना पड़ता है। अगर आपको फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, फंक्शन के फंक्शनलिटी कैसे यूज़ करना पड़ता है, अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरा फंक्शन A to Z का एक प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप जाकर उसे देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम रिकर्जन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट हमें एक डेफ कीवर्ड देना पड़ता है, उसके बाद कोई भी एक फंक्शन का नाम हमें देना पड़ता है, कुछ भी दे सकते हो। मैं लेट्स सपोज फंक दे देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ ना, मैं रिकर्जन क्या कहता है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। तो टू कॉल ए फंक्शन, तो मैं क्या करता हूँ ना, रिटर्न कर देता हूँ, वही फंक्शन को रिटर्न कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं ये फंक्शन को कॉल करूँगा, तो पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करूँगा विद द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन नेम, तो तब वो क्या करेगा ना, वो अल्टीमेटली अपने आप को ही बार बार कॉल करेगा। आप ये चीज़ को रन मत करना, वो अगर हम इसे रन करेंगे तो वो एक आप इसे बोल सकते हो, अगर हम इसे रन करेंगे ना एक इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा, क्योंकि ये इसमें हमने कोई भी स्टॉप कंडीशन नहीं किया है, इसलिए वो इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा। मतलब आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, जितनी बार ये फंक्शन हमने कॉल किया तो ये अपने आप को ही कॉल करेगा, फिर ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा। इसी को बोला जाता है रिकर्जन। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है ना। देखो, अगर आप कोई भी एक इंटरव्यू में बैठ रहे हो, ठीक है, तो अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन सॉल्व कर पाते हो एंड और कोई एक लेट सपोज कुछ लूप एंड ऑल लगा के उसे सॉल्व करता है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, क्योंकि रिकर्जन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग होता है। ठीक है, तो ट्राई करना, अगर किसी भी क्वेश्चन को आप रिकर्जन के हेल्प से सॉल्व कर पाते हो तो ट्राई करना आप उसे रिकर्जन के हेल्प से ही ख़त्म करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा एक आपको एक लाइक अहेड दे देता है कोई भी एक प्रोसेस में। तो मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टोरियल करने का क्या होता है। मैं पहले आपको कोड लिख के बता देता हूँ। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज फैक्टोरियल नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ ना, n नाम का एक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। n मतलब जब भी यूजर किसी भी एक नंबर पास करेगा तो हम उसे फैक्टोरियल फाइंड आउट करके देंगे। इफ n इज इक्वल टू 0, देन हम क्या करेंगे ना, रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे, रिटर्न 1 कर देंगे। क्यों हम रिटर्न कर रहे हैं 1, आपको पता होगा अगर n में 0 आता है तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, अगर n का वैल्यू 0 नहीं है तो एल्स कंडीशन में कुछ आएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे ना, रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे, n इंटू फिर हम क्या करेंगे ना, फैक्टोरियल लिखेंगे n-1। फिर जब भी वो फैक्टोरियल कॉल होगा तो आप देख सकते हो, मैं लेट सपोज 3 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसने 6 दे दिया। अभी मैं आपको समझाता हूँ एक पर्टिकुलर प्रोसेस कैसे होता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको फैक्टोरियल आता है, तो मैं ये चीज़ को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्टोरियल एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपको मालूम नहीं होगा। अगर एक नंबर दिया गया है 3, तो उसका फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है, मतलब 3 का फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है, इसे ऐसे निकाला जाता है। मतलब वो पर्टिकुलर 3, उसके पिछला वाला डिजिट यहाँ पे 2 करना पड़ता है, फिर उसके पिछले वाले 1, फिर इसके पिछले वाले 1 होता है। तो इसका आंसर कितना निकलेगा, 6 होगा। तो यहाँ पे इसलिए 6 आया। तो ये कैसे पर्टिकुलरली हुआ मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, देख सकते हो आप। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, ये पर्टिकुलर ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको क्लैरिटी के लिए मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ ये पर्टिकुलर थिंग कैसे मतलब काम करता है, जैसे कि आपको कोई डाउट ना है। तो देखिए पहले इसने क्या किया ना, डेफ फैक्टोरियल, उसने n नाम का इनपुट लिया। तो हमने यहाँ पे n में इनपुट की क्या दिया, 3 दिया। उसके बाद इसने क्या किया ना, इफ n इक्वल टू 0, यहाँ पे n का वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में क्या करेगा, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। इसका मतलब क्या, 3 इंटू पर्टिकुलरली यहाँ पे मैंने लिखा है, तो रिटर्न क्या करेगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। तो जब उसने फैक्टोरियल ऑफ 2 किया तो अल्टीमेटली उसने क्या किया, ये फैक्टोरियल को कॉल किया विद आर्गुमेंट 2। तो वो क्या करेगा ना, फैक्टोरियल ऑफ 2 यहाँ पे रिटर्न करेगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। वैसे यहाँ फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल होगा, तो फैक्टोरियल ऑफ 1 जब कॉल होगा ये क्या रिटर्न करेगा, अल्टीमेटली फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ 1 को यहाँ पे आएगा, n का वैल्यू 1 उसने पुट कर दिया, फिर उसने क्या करेगा ना, फैक्टोरियल ऑफ 0 करेगा।
जब फैक्टोरियल ऑफ जीरो आ जाएगा इसका मतलब क्या, वो फिर से इस फंक्शन में एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्चुअल में जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन अभी मीट कर रहा है, एन का वैल्यू अभी इक्वल टू जीरो है। जब एन का वैल्यू इक्वल टू जीरो होता है तो वो क्या करता है, जी 1 को रिटर्न करता है। तो ये होता है ना फैक्टोरियल ऑफ नंबर। तो फिर वो क्या करेगा ना, सारा का सारा चीज़ अभी वो बैक ट्रैक होकर कैलकुलेट होता जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फॉर फैक्टोरियल जीरो द बेस केस मीट एंड इट रिटर्न्स 1। तो फॉर फैक्टोरियल जीरो इसने क्या कर दिया, 1 को रिटर्न कर दिया। फॉर फैक्टोरियल 1 इट रिटर्न्स 1 इंटू 1, यहाँ पे जैसा था 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ जीरो। तो फैक्टोरियल ऑफ जीरो हमें कितना मिला, 1 मिला। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 1 इंटू 1 1। तो यहाँ पे हमें मिल गया फैक्टोरियल ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे फिर हमें रिटर्न करेंगे क्या है, कहाँ पे रिटर्न करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 2। फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या होता है, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। यहाँ पे हमें फैक्टोरियल ऑफ 1 कितना मिला, 1 मिला। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 1, फिर वो ऊपर की कंडीशन में जाएगा, दैट इज 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। हमें फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या मिला है, 2 फैक्टोरियल ऑफ 2 हमें अल्टीमेटली 2 मिला है, 2 मिला है। तो वो क्या करेगा ना, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, तो यहाँ पे कर देगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 दैट इज 2। तो यहाँ पे कितना निकला, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे उसने 6 प्रिंट कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको 100% ट्राई करूँगा वो डाउट क्लियर करने के लिए। तो अल्टीमेटली हमारे फंक्शन में हमने जो टारगेट लिया था, फंक्शन को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक प्लेलिस्ट लाएंगे, वो प्लेलिस्ट को ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो के साथ वो प्लेलिस्ट का थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में सारा का सारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो जो अभी आपको बताया था वो मैंने कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको बताया था इस यहाँ से यहाँ तक सारा का सारा चीज़ कंप्लीट करने के लिए। तो आप देख सकते हो मैंने सारा का सारा चीज़ इंडिविजुअल वीडियोस में मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इसके बाद यही प्लेलिस्ट में अगर कोई भी वीडियो आता है तो वो ये रिलेटेड है, मतलब फंक्शन के एग्जैक्ट इंटरव्यू रिलेटेड ही आएगा। तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने फंक्शन को पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में।